हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे जंग सिलेक्शन की पहला चैप्टर। जंग सिलेक्शन सीरीज का पहला पार्ट। हमारा जंग सीरीज में पहले हम रीजनिंग का 25 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर मैथ का 25 क्वेश्चन। रीजनिंग फिर मैथ। तो रीजनिंग का देखिए पहला क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है के एम जी जी नहीं एफ के एम एफ अनुपाते एल एल एच समानुपाते आर एम एफ तो अनुपाते क्या। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। नंबरिंग पहले करेंगे। के 11 एम 13 एफ 6 एल 12 एच 8। अब देखिए कैसे, अब इसका भी नंबर निकाल लीजिए। 18 13 19। 11 में एक जोड़ दे रहा है 12, तो 18 में एक हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 19। 19 पे हमारा कौन है एच। 13 में से एक घटा रहा है, देखो 13 में से एक घटा रहा है -1, तो 13 में से एक गया -1 गया, यही बचा 12। और एफ से 8 देखिए 2 जोड़ रहा है, तो एफ 19 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 21। 21 पे हमारा यू है। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कचहरी अनुपाते न्याय। कचहरी अनुपाते न्याय समानुपाते विद्यालय अनुपाते क्या। जैसे कचहरी में हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है न्याय। क्या कचहरी में जाते हैं तो न्याय, और विद्यालय में जाएंगे तो हमको मिलेगा शिक्षा। क्या मिलेगा शिक्षा। नंबर तीसरा क्वेश्चन। अर्थ को हम ई ए आर टी एच अर्थ को हम क्यू पी एम जेड एस के रूप में कोडिंग करते हैं। के रूप में कोडिंग करते हैं तो हर्ट का कोड क्या होगा। HEART हर्ट का कोड। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं हर्ट का कोड। ऑप्शन नंबर है SPQM जेड। नंबर 2 है SQPM जेड। नंबर 3 है ऑप्शन हमारा SQZPM। नंबर 4 है SQZMP। नंबर 4 है हमारा SQMZMP। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आपको दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए हर्ट अर्थ को ही इंटरचेंज कर दे रहा है, हर्ट लिख दिया है। देखिए ई का क्या है क्यू, तो यहाँ पर ई का क्या रहेगा क्यू। ए का क्या है पी, तो यहाँ पर ए का क्या रहेगा पी। आर का क्या है एम, और आर का क्या है एम। अब देखो जल्दी देखो किसमें किसमें मिल रहा है, क्यू पी एम, क्यू पी एम, पी क्यू क्यू क्यू। देखिए हमारा आंसर तुरंत मिल गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि गुणा को प्लस, यदि गुणा को प्लस, भाग को माइनस और भाग को माइनस, तो नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। नीचे मैं समीकरण दे रहा हूं 39 गुणा 23 भागा 21 गुणा 5। इसको चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। और ऑप्शन इसका है, ऑप्शन नंबर 1 62, नंबर 2 आएगा 46, नंबर 3 36, नंबर 4 89। इसमें तो बताइए कौन सा सही है। पहले हम भाग बोडामास का नियम फॉलो करेंगे, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो हम इसमें करेंगे पहले भाग। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम देखिए गुणा को क्या कर रहा है प्लस, तो यहाँ गुणा है 39 प्लस 23, और भाग को माइनस प्लस, बस यही करना है। अब प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, इसके आगे प्लस प्लस प्लस, तो क्या हुआ देखो 23 में से 21 गया, कितना बचा 2, और 5 2 7, 39 7 46। ये हमारा हो गया आंसर 46, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए सारणी में कौन सा समूह भिन्न है, समूह भिन्न है, समूह भिन्न अंक ज्ञात करना है, भिन्न है। ए नंबर है हमारे 99, बी है 143, सी है 132, और डी है 126। चलिए इसको याद कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का कुछ समय है। हो गया टाइम अप। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि यह संख्या 11 से कट रही है। देखो 11 9 99, 11 कम 11 11 33, 11 कम 11 11 2 22, लेकिन यह संख्या 11 से नहीं कट रही है, तो यह हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। 6 नंबर हमारा 6वां नंबर है, कथन। कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ पिन फ्लिप है, कुछ पिन फ्लिप है, फ्लिप है, और कुछ फ्लिप पेन है।
कुछ फ्लिप पेन है। तो निष्कर्ष, मैं इसमें एक ऐसा तरीका, एकदम रामबाण तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, मतलब कैसे कितना जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, एकदम सटीक आंसर, एकदम 100% सही आंसर मिलेगा आपको। कुछ इसका निष्कर्ष है पहला, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है। नंबर 2, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है। इसमें बताना है आपको कौन सा निष्कर्ष सही है। अगर ठीक, तो इसका रामबाण तरीका है, आप 150 का रूल, क्या 150 रूल, 150 रूल। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अगर प्रश्न में सभी लिखा है या कोई लिखा है तो यहाँ पर हमेशा 100 रहेगा, और कुछ लिखा है तो यहाँ पर 50। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो 50 मान लीजिए, और यहाँ पर हमेशा 58 रहेगा, यहाँ पर 50 और यहाँ पर भी 50। अब देखिए कुछ पिन पेन है तो यहाँ पर कुछ में आएगा हमेशा 50, कुछ में हमेशा क्या आ रहा है 50, तो 50 आना चाहिए, तो वो 50 है ना, 50 मिल रहा है। तो कुछ पिन पेन है, सॉरी कुछ पिन पेन है, तो कुछ पिन 50 है, कुछ में मैंने कहा 50 रहेगा। अगर वो 50 से नीचे कैसे आओगे, नीचे जब तब आ पाओगे जब यहाँ पर 100 रहेगा और 50 रहेगा, या तो यहाँ 100 रहेगा या तो यहाँ 50 रहेगा, तो नीचे आप लोग सीढ़ी नहीं पार कर पाओगे, तो यहाँ पर नहीं आ पाओगे, तो इसलिए यह अब गलत रहेगा, यह कंक्लूजन निष्कर्ष गलत रहेगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए कोई पेन पिन नहीं है, क्या कोई पेन पिन नहीं है, कोई पेन पिन नहीं है। इसमें जो है आपका निगेटिव दे दिया है, कोई पेन, देखिए कोई पेन, कोई मतलब मैंने क्या कहा, कोई मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर पेन 50, 100 50। अब देखेंगे, देखिए कोई पिन 50 100, वैसे ही गलत हो गया। तो ना तो ऑप्शन एक, ना तो ऑप्शन फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो कंक्लूजन फर्स्ट, ना तो सेकंड फॉलो हो रहा है। आई थिंक आपको ये तरीका समझ में। 7 नंबर, सभी कथन है स्टेज पे, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, खिड़कियां, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। मैंने क्या कहा, अगर सभी रहेगा प्रश्न में तो वहां पर 100 और कुछ रहेगा तो 50, तो डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो रूल 100 50 50
50। अब इसका निष्कर्ष क्या पूछ दे रहा है, देखिए आप लोग। निष्कर्ष है कुछ फ्लिप दरवाजे हैं, कुछ फ्लिप दरवाजे हैं, कुछ फ्लिप क्लिप कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं और कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। पहला है, दूसरा कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। इस पे हम लगाएंगे 150। तो अब इस पर सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ क्लिप दरवाजे हैं, 50 दरवाजा यहाँ है, खिड़कियां 50, तो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा गलत। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, अब कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, ये है ऑप्शन सही। तो इसमें केवल सेकंड वाला अनुसरण करता है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। सात हो गया। अब 8 नंबर देख लीजिए। दवा बीमारी, दवा बीमारी, तो पुस्तक, पुस्तक। ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अज्ञानता, एंड सेकंड है ज्ञान, थर्ड है लेखक, एंड फोर्थ है अध्यापक। यह रहा हमारा ऑप्शन। तो इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दवा खाने से क्या होता है, बीमारी दूर होता है। दवा हम खाएंगे तो बीमारी दूर होगा, वैसे पुस्तक पढ़ेंगे तो अज्ञानता दूर होगी। तो हमारा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगा दीजिए। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 विषय, 7 विषय, 7 विषय यथा गणित, यथा करके है जैसे गणित, गणित हो गया। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान नहीं सॉरी वनस्पति शास्त्र, कॉमा रसायन शास्त्र, क्या रसायन शास्त्र, और भौतिकी,
भौतिकी, अंग्रेजी, सांख्यिकी। ये हो गए हमारे 7 सब्जेक्ट। और जो है सप्ताह में एक दिन पढ़ाया जाता है, और सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त हो रहा है, सोमवार को आरंभ हो रहा है। तो हम इसको देखिए कैसे लगाते हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले हम सप्ताह के दिनों के, सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए सप्ताह के 7 दिन का नाम हो गया। प्रश्न में क्या बोल रहा है हम उसको लिखते, इसमें बिठाते हुए चल रहे हैं। रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है, गुरुवार, बृहस्पतिवार को भी हम गुरुवार बोलते हैं, गुरुवार। रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे दिन और यहाँ पर लिखेंगे विषय, क्या विषय। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है गुरुवार को, ठीक। प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन, मतलब उसके पहले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक। प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन गणित, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जैसे अगर हम शुक्रवार को प्राणी विज्ञान पढ़वा दें, क्या प्राणी विज्ञान पढ़वा दें, तो उसके अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी, मतलब शनिवार को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। अंग्रेजी ना तो मंगलवार को ना तो शनिवार को, ये देखो दे दिया हमारे प्रश्न में। अंग्रेजी जो है ना तो बाबू मंगलवार को पढ़ाई जा सकती है ना तो शनिवार को, तो हमारा अंग्रेजी यहाँ इस दिन नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी लिख देते हैं, अंग्रेजी यहाँ पर लिख लेते हैं, इस दिन नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक। और प्रश्न में क्या दे रहा है, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान है, मतलब रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल, गणित और प्राणी विज्ञान के बीच केवल 2 व्याख्यान है। गणित और, देखिए गणित और प्राणी विज्ञान के बीच केवल 2 विज्ञान है। सांख्यिकी ना तो सोमवार को ना तो रविवार को, सांख्यिकी ना तो सोमवार को ना तो रविवार को। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्या ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है अंग्रेज, ये हो गया रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान होता है, क्या रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान होता है। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, तो रसायन शास्त्र हो गया, वनस्पति शास्त्र ऊपर ले लेते हैं, वनस्पति शास्त्र। तो
इन दोनों के बीच केवल एक हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों का अंतर एक हो गया कि नहीं? और प्रश्न में दिया था, मैंने अभी पढ़ा था कि प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी। तो प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देखो, प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी। तो हमारा दो ही जगह बचा जहाँ पर बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पर अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जा सकता तो यहाँ पर हम पढ़ा देंगे क्या? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, उसके अगले दिन क्या पढ़ेगा? अंग्रेजी। क्या पढ़ेगा? अंग्रेजी। उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ेगा। अब बचा कौन? नहीं, अभी एक और बचा है। ये बचा रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक, गणित और प्राणी विज्ञान। गणित और प्राणी विज्ञान के बीच दो। देखो, ये प्राणी विज्ञान है 1 2, तो यहाँ पर हो गया गणित। क्या हो गया? गणित। अब बचा क्या है? जो बचा है एक ही बचा है, वही पर लिख लेते हैं। बचा है भौतिकी। क्या? भौतिकी। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पेपर में। इस पर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। तो इस पर पहला क्वेश्चन है, भौतिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है? भौतिकी जो है किस दिन पढ़ाई जाती है? देखिए, भौतिकी किस दिन पढ़ाई जा रही है? शुक्रवार को। किस दिन? शुक्रवार को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवार। नंबर दूसरा इसी पे प्रश्न है, भौतिकी और प्राणी विज्ञान के बीच कितने व्याख्यान होते हैं? भौतिकी और प्राणी विज्ञान के बीच कोई नहीं व्याख्यान है। भौतिकी और प्राणी विज्ञान, देखो यहाँ पर एक गलती हो गया हम लोग से। हम लोगों ने बुध का छोड़ ही दिया। तो यहाँ ये सोमवार को सॉरी हो जाएगा भौतिकी, और शुक्रवार को हमारा हो जाएगा सांख्यिकी। देखो, सांख्यिकी यहाँ रहेगा। सांख्यिकी ना तो यहाँ रहेगा ना तो सोमवार को रहेगा। सांख्यिकी किस दिन होगा? शुक्रवार। अब हुआ भौतिकी और प्राणी विज्ञान, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है हमारा,
यह एक निश्चित कुल भाषा में पोर्ट को क्या लिख रहा है? पोर्ट को लिख रहा है 2491 को 2491 और MUCE को लिख रहा है 6538। तो कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर को क्या लिखेगा? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 34 62 51 89 34 62 51 89 एंड बी ऑप्शन है हमारा 34 58 21 96 34 58 21 96। नंबर सी है ऑप्शन हमारा 24 61 87 95 24 61 87 95 एंड नंबर डी है ऑप्शन हमारा 21 45 67 89 21 45 67 89। आपके पास 10 सेकंड का मिनट है, समय है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यह प्रश्न में 2 का मान दिया है, देखो 2 का यही दोनों है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी 2 से ही ये मिलकर बना है, इसीलिए तुरंत मान लिखेंगे। देखो सी का मान क्या है? 3 इसमें देखो, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन देखेंगे और ये ऑप्शन देखेंगे। ओ 4 है, 4। अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। आर क्या है? सॉरी एम क्या है? 6। एम क्या है? 6। अब इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं, जेएनगे सिलेक्शन को। तब तक के लिए जय हिंद।